गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज एसर्शन ए एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन बी। ये बात बताई थी तो देख के, एसर्शन ए में क्या लिख रखा है, दो आइडेंटिकल बॉल है ए एंड बी थ्रोन विद द सेम स्पीड, टू डिफरेंट एंगल्स हैं और रेंज है आर इसमें और हाइट 10 h1 h2। तो देखो सुनो आप, अगर यार रेंज सेम कब आती है, जब एक को थीटा से फेंको तो दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंको, बस यही तभी आती है ना रेंज सेम। ऐसे केस में देखो, अगर ऐसे केस में पहले वाले की देखो, एक बॉल को तो फेंका यहाँ पे u की स्पीड से थीटा एंगल पे, u की स्पीड से थीटा एंगल पे, और एक को फेंका बताइए u की स्पीड से कितने एंगल पे, 90 माइनस थीटा के एंगल पे, ठीक है ना। इस केस में जो मैक्सिमम हाइट आई पहले वाले केस में वो मान लो h1 आई, ठीक है, पहले वाले केस में मैक्सिमम हाइट मान लो h1 और दूसरे वाले केस में क्या आई h2। तो एक रिलेशन होता है, ये रेंज सेम है ही, रेंज इसकी और इसकी सेम है, रेंज सेम है। तो यानी देखो पता है क्या, ये होता है 4 रूट h1 h2, ठीक है। ये रिजल्ट याद किया बहुत काम आता है, ठीक है। कहाँ से आया इसका डेरिवेशन कर देते हैं अभी, ठीक है ना, इस चीज़ का डेरिवेशन अभी हम कर देते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये पहली बात तो ये रिजल्ट क्या याद करना है कि एक बॉल को थीटा से फेंक दे, को 90 माइनस थीटा से फेंक दे, तो ऐसी सिचुएशन में रेंज तो क्या आती है सेम, मैक्सिमम हाइट लेकिन अलग अलग आती है। मैक्सिमम हाइट तो अलग अलग आएगी क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल तो अलग अलग है ना, तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट तो अलग अलग आएगा ना, भले ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अलग अलग है, वर्टिकल कंपोनेंट भी अलग अलग है। बाय द वे रेंज तो सेम आ रही है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग होने की वजह से हाइट अलग अलग आ रही है। तो आप याद रखिए कि r इक्वल टू 4 रूट h1 h2 के बराबर होता है। कैसे आएगी एक बात बताइए, इस केस में रेंज कितनी आएगी, पहले वाले केस में मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, h1 की वैल्यू बताओ आप, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, और h2 की वैल्यू कितनी आएगी, u स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर बाय में 2g। अब इनका प्रोडक्ट कर दो यार, आप करो इनका प्रोडक्ट करो आप, h1 h2, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में बदलना है इसलिए दोनों का प्रोडक्ट कर दो आप। ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g इंटू में, इसको लिख सकते हो कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कहीं पर भी कोस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय में 2g, ठीक है जी। ये तो आ गया आपके पास क्या, ये क्या बन जाएगा बताओ, इसका अंडरूट भी लेना बाद में, इसका अंडरूट भी लेना आपको, और ये ना फिर का 4 टाइम्स भी करना है, इसका अंडरूट कर दो पहले ही रूट, तो इस पूरे का भी अंडरूट लगा दिया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करना, ये रेंज का फॉर्मूला बनेगा, देख लो आप कैसे बनेगा, देखो आप 4 इंटू में यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर ही बनेगा, ये 4 है ही, साइन स्क्वायर थीटा है और ये कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है जी। तो साइन थीटा कोस थीटा बाहर आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के नाम का साइन थीटा बाहर आएगा और कोस स्क्वायर थीटा के नाम का कोस थीटा बाहर आएगा, ठीक है। और ये 2g इंटू 2g है, अकेला 2g बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इसको लिखोगे यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाय में 2g, क्या बन गया ये बाय में, हाँ बिल्कुल बाय में g बनेगा ये, क्योंकि ये 2 2 जा 4 कट गया, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, प्रूफ होगी ये बात प्रूफ होगी कि जो रेंज होती है वो 4 रूट h1 h2 के बराबर होती है, ठीक है। ये बाय द वे पेपर में, बाकी मुझे तो छोड़ के आएंगे इसको, ये टाइम खराब करके आएंगे 1-1.5 मिनट का, आप वहीं जीतोगे, ठीक है ना। 1 मिनट तो लगेगी यार इसमें कुछ भी, ये मैंने ये समझाया है ना, ये मुझे पता था कि मुझे ये रिजल्ट बनाना माइंड सेट था, तो जाके इतना टाइम लग गया इसमें, ठीक है ना। ये सब तो करना ही करना पड़ेगा बिना माइंड सेट के भी, इस चीज़ को पहले इनको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का प्रूव करने में तो भाई 1 मिनट से फालतू लगना ही लगना है, 1-1.5 मिनट वेस्ट है। बस याद रखिए आप, एक बॉल को थीटा एंगल से फेंका, एक को 90 माइनस थीटा से फेंका, तो रेंज h1 h2 में एक रिलेशन होता है ये वाला, ठीक है जी। अब इस चीज का ना रीजन ये बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ सेड हाइट्स, सेड हाइट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला देखो, पहले यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g, दूसरे वाले का यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर बाय 2g होगा ना,
ये बात बिल्कुल सही है, और इसी चीज़ की हमने यूज़ करके सोल्व किया है, इसका डेरिवेशन निकाला हमने। इस चीज़ की जरूरत पड़ी है कि नहीं पड़ी बीच में? तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है ना, कि हाँ क्योंकि इसका रीजन ये वाला है, क्योंकि इससे रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आपको? तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है इसमें।